सर सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? तो सिंप्लिसिटी का ये मतलब नहीं है कि हमें अभाव में रहना चाहिए, हमें जानबूझ के अ, अति कम साधनों का उपयोग करना चाहिए, ये नहीं है। अ, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसमें सिंप्लिसिटी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। बात ये है कि साधन का असली मतलब जिसको पता है, उसके जीवन में सिंप्लिसिटी ज़रूर होगी। साधन का मतलब है जो साधना में सहायक हो। तो मतलब जो मूल उद्देश्य है जीवन का, वो इंसान को पता है, वो प्रकाश का यात्री है। अब वो दुनिया में जो भी काम कर रहा है, अ, उस काम को करेगा बहुत शानदार ढंग से, समाज में अच्छी तरीके से रहेगा, तो जो ज़रूरतें हैं, वो सब पूरी करेगा। अनावश्यक इकट्ठा नहीं करेगा धन को। उसको पता होगा कि ये जो जितने भी साधन हैं, ये जब तक साधना में सहायक हैं, बस उतने ही हम इकट्ठे करेंगे, बाकी नहीं। अब मान लीजिए कि कोई उद्योगपति है, बहुत बड़े-बड़े कारखाने हैं, करोड़ों रुपया आता है हर महीने। तो अगर उसको पता है कि ये सब साधन हैं और मेरे नहीं हैं, उपनिषद कहता है ना कि अ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, इस धरती में जो भी है सब ईश्वर का है, ईश्वरमय है। हमारा शरीर भी अपना नहीं है, अपने भी सब कल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जब पता उसको होगा, तो जितना भी प्रॉफ़िट होगा, वो उसको बाँटेगा। पहले तो वहाँ जितने काम करने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी ठीक-ठाक चले, वो सबका हाल पूछता रहेगा, उसको सबके परिवारों का पता होगा। और फिर भी जो पैसा बचे, उससे वो और कहीं समाज के लिए कुछ करेगा। तो ऐसी अगर दुनिया होने लगे कि भई जिन लोगों के पास ये ज़्यादा पैसा आता है, तो अपने लिए न संग्रह करें, क्योंकि उनकी जितनी ज़रूरतें हैं, वो आसानी से पूरी हो रही हैं, और जो अतिरिक्त है उसको इकट्ठा इसलिए नहीं कर रहे कि अब वो साधना में मददगार नहीं है। क्योंकि इकट्ठा क्यों कर रहा है? मन में मैल आया होगा, कुछ लालच आया होगा। तो सिंप्लिसिटी का मतलब है कि आप सड़क पे हैं या आप महल में हैं, आपकी यात्रा निरंतर प्रकाश की यात्रा चल रही है, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो जो भी परिस्थिति है, आप उसको सहायक बनाओगे साधना में। और ऐसा जब होगा, तब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कहते हैं कि गरीबी और अमीरी के बीच में गैप नहीं होगा, और तब लोगों के बीच नफ़रत नहीं होगी, और तब एक्चुअली समानता तब आएगी, असली समानता।